हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए वीडियो में और एक नए व्लॉग में। मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी उसके एंड में मैंने बोला था कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं सिर्फ बैठ के बातें करूंगा आप लोगों से अबाउट द एंटायर मंथ, क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया एग्जैक्टली रोड टू 10% को स्टार्ट करे हुए। और इस वीडियो के एंड में आप 1 महीने का कंपैरिजन भी देखोगे विच इज़ 30 डेज। तो लेट्स बिगिन। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं, मैंने बहुत बार कोशिश करी है व्लॉगिंग स्टार्ट करने की और बहुत बार कोशिश करी है कि अपने बॉडी वेट को लोवेस्ट लेके जाने की, और दोनों चीज़ों में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था बहुत टाइम तक। आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें 2 व्लॉग डले होते थे, फिर 1-2 महीने का गैप आता था, फिर एक और व्लॉग आता था, और मेरा बॉडी वेट उन व्लॉग्स में 1-2 किलो आगे पीछे ही हो रहा था। तो मैंने ये सीरीज सिर्फ एक फिजिक चेंज करने के लिए नहीं करी, मैंने एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए भी करी है कि अगर मैं अपने आप को पोस्ट कर रहा हूँ विद अ गोल, और वो गोल है कि मेरे को 1 साल बाद फोटो शूट करवाना है अपना 10% बॉडी फैट पे आके, तो वो गोल को फॉलो करते हुए, गोल को चेस करते हुए मुझे ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी थी। इससे 2 चीज़ें अचीव करनी थी मुझको। एक है कंसिस्टेंसी वीडियोस पोस्ट करने में और वीडियोस बनाने के बारे में सीखने में। अभी मैं दोनों चीज़ों को इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी मेरी है कि मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ विदाउट फेल, मैं रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे मेरा मन है या नहीं है, चाहे मेरा मूड अच्छा है या नहीं है, मैंने हर दिन पोस्ट किया है। बहुत दिन ऐसे थे जिसमें आई डिड नॉट वांट टू रिकॉर्ड, ना कि मुझे एडिट करने का मन था, ना कि मुझे कुछ पोस्ट करने का मन था, फिर भी मैंने किया। तो वो कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। और दूसरा, अपना बॉडी वेट और बॉडी को चेंज होते हुए मुझे विजुअली देखना था। अब मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो चेंजेस मुझे दिखे ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, और बाकी लोग जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, दिस इज़ अचीवेबल, ये हो सकता है। आज की वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि मैं अपना रूटीन दिखाऊंगा आज हर दिन की तरह। मैं आपको बता देता हूँ कि कल और आज में क्या हुआ है। कल मेरा एक्टिव रेस्ट डे था और कल मैंने स्टेप्स पूरे करे, न्यूट्रिशन अपना पूरा किया, ट्यूबिंग क्लासेस भी दी थी, तो वही द यूजुअल किया। और आज के दिन भी मुझे यही सेम चीज़ करनी है, बट आज मुझे 5K रन पे जाना है, जो कि आप कल के ब्लॉग में देख लोगे। पर इस वीडियो को जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इसका पॉइंट सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का है मेरे 30 डेज़ पे। क्या क्या मैंने सही किया, क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और क्या क्या मुझे फील हुआ पूरे 30 डेज़ में। मेरी सीरीज़ की ऑफिशियल स्टार्ट तो पुणे में ही हो गई थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ। 2 मील्स अ डे 15,000 स्टेप्स की मैंने पुणे में ही स्टार्ट कर दिया था, साकेत के घर पे ही। पर वापस आके मैंने इसको अपने घर पे लगातार फॉलो किया है। पहला चेंज, जो मेरी भूख है वो मेरे कंट्रोल में आ गई है। जब मैं पुणे गया था उससे पहले जो भी मेरी डाइट थी उसमें मेरे को जब भी भूख लगती थी मैं खा लेता था। तो मेरी मील्स दिन में 2 नहीं होती थी, 5, 6, 4, 3, डिपेंड करती थी मेरे मूड पे और मेरी भूख पे। और जब मैं पुणे में था मैंने 2 मील्स अ डे खाना स्टार्ट किया, सिर्फ 2 मील्स एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग पे, और वापस आके भी मैंने वो चीज़ फॉलो करी। ना मेरे घर पे भी और बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ही रिजिड है ये, पर इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है फोकस करने में, अपनी भूख पे कंट्रोल करने पे, और ओवरऑल अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्टिव रखने में। अब मेरा गोल 10% तक जाने का है, उसके लिए मुझे इतना रिजिड तो होना पड़ेगा। बट 2 मील्स खाने का पॉइंट ये है कि मैं इतना सारा खाना एक साथ खा रहा हूँ, मेरा पेट भर रहा है, और फिर एक लंबे स्ट्रेच तक मुझे भूख नहीं लगती। और उस लंबे स्ट्रेच में मुझे खाने के बारे में सोचना ही नहीं है, ना मुझे खाने की कोई बड़ी प्रिपरेशन करनी है। एक बार मैं 1000 कैलोरीज एक मील में खाता हूँ और 2 ही मील्स खा रहा हूँ, ये 4 हो गई बट 2 मील्स, और इससे मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। जब भी मुझे भूख लगती भी है तो मैं कोई 0 कैलोरी ड्रिंक पीता हूँ, पर ओवरऑल मेरे को अपनी भूख पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिला है। पर एक चीज़ जो मैं खुद के डाइट में क्रिटिक करूँगा, इस मेरी डाइट में फ्रूट्स नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा फाइबरस चीज़ें नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं वो चेंजेस करना चाहता हूँ। सिर्फ प्रोटीन पे फोकस नहीं करना मुझे बाकी हेल्थ पे भी फोकस करना है, और पूरी डाइट तभी हेल्दी बनेगी जब थोड़ा फाइबर ऐड होगा, थोड़े और न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे। ओवरऑल डाइट इज सॉलिड, बट छोटे मोटे चेंजेस मुझे कमिंग मंथ में, अगले 30 डेज में करने हैं। सेकेंड बड़ा चेंज जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में किया था और जिससे मुझे हेल्प मिली है, इज माई ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग में चेंज क्या किया मैं बहुत टाइम तक एक पुश पुल लेग्स स्प्लिट फॉलो करता था। जो लोग जिम रेगुलरली जाते हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज है, उन्हें पता होगा पुश पुल लेग्स क्या है। पुश वाला डे होता है चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स का। पुल डे होता है बैक, बाइसेप्स और रियर डेल्ट्स का। फाइनली लेग डे होता है पूरी लेग्स के लिए। मैं वो स्प्लिट फॉलो करता था और मैं बहुत सारे सेट्स करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पुश डे है तो मैं चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज करता था और 3 सेट करता था, और बिल्कुल फेलियर तक। अब इस रीजन से मेरी पूरी बॉडी हर वक्त दर्द में रहती थी। मैं जिम तो लगातार जा रहा था, पर मुझे एक जो हेल्दी फील होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। एंड दैट वाज लाइक, मैं जिम जा क्यों रहा हूँ जब मुझे हर वक्त दर्द हो रहा है। मेरी बॉडी में ग्रोथ हो या ना हो,
मुझे अच्छा ही नहीं फील हो रहा है, तो दैट वॉज पॉइंटलेस। तो मैंने पुणे से आके ये एक और सेकेंड बड़ा चेंज किया कि अपनी वॉल्यूम कट करी। मैं अब हर मसल ग्रुप के लिए 4 सेट्स करता हूँ सिर्फ, और 4 सेट्स में अपनी पूरी जान लगा देता हूँ, विच मीन्स आई एम ट्रेनिंग टू फेलियर, कि मेरे में एक रेप के लिए और जगह नहीं है बॉडी में। इससे मेरी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हुई है, सिर्फ मसल गेन पे फोकस नहीं हो रहा मेरा ओवरऑल अच्छा फील करने पे फोकस हो रहा है, और ये वॉल्यूम कट करने से मुझे बहुत हेल्प मिली है। एंड सेकेंडली मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैंने कम वॉल्यूम करना शुरू किया, आई एक्चुअली सॉ मोर ग्रोथ। अभी तक जो 30 डेज में मुझे चेंजेस दिखे हैं वो मेरे को मोस्टली अपने एब्डोमेन, पेट वाले रीजन पे दिखे हैं। मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा वैस्कुलर हुए हैं पहले से। आई कैन सी वेन्स एट दिस बॉडी वेट और इस बॉडी फैट परसेंटेज पे। मुझे लगता है कि लो वॉल्यूम ट्रेनिंग को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग जिम में जाके बहुत ओवर ट्रेन करते हैं, 4 सेट 4 एक्सरसाइजेज एक मसल के लिए। इट इज़ पॉइंटलेस। ट्राई करना आप लोग भी, अपनी वॉल्यूम को कट करके सिर्फ पुश करो फेलियर तक, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। मुझे अपने पूरे 30 डेज में एक अच्छी फीलिंग आई कि मेरी बॉडी एनर्जी फील कर रही थी, ना कि थकान। थर्ड थिंग विच आई वांट टू मेंशन इंट्रोस्पेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से इज मेरी वीडियोस। अब मेरे व्लॉग्स मैं रोज डाल रहा हूँ और रोज ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ दिखाता हूँ मैं। 1 या 2 चीज़ें आगे पीछे होती होंगी, बट उसके अलावा अपनी क्लासेस दे रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, सेम बातें बोल रहा हूँ, सेम चीज़ें खा रहा हूँ। एंड मुझे पता है ये बोरिंग लग सकता है, और लगता भी होगा काफ़ी लोगों को, पर इस पूरी सीरीज़ का पॉइंट है कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना और इस स्ट्रक्चर पे स्टिक करते रहना। मैं कोशिश करूँगा कि आगे की जो वीडियोस आ रही है थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो। मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आए हैं जो आप लोगों को शायद मज़ा भी आएगा देख के। अगले मेरी 2-3 वीडियोस का कुछ अलग प्लान है करने का, वो रोड टू 10% का ही पार्ट होगा, बट थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूँ मैं। लोगों से अगली कुछ वीडियोस में इस पूरी जर्नी का वाई डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने स्टार्ट क्यों करी और मुझे इससे क्या मिलेगा। मुझसे किसी ने रिसेंटली पूछे हैं क्वेश्चंस कि तुम्हें ये करके क्या मिलेगा और तुम्हें क्यों कर रहे हो। तो ये सब बहुत डीप क्वेश्चन हैं जिनके मेरे पास आंसर्स हैं, एंड मैं आंसर सबसे शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज इसके पीछे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी हिस्ट्री है। तो अगली कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इन क्वेश्चन से बातें करूंगा, एंड आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड मेरा गोल है इन सब चीज़ों से आप लोग इंस्पायर हो। और भी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियोज़ में, पर आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे सिर्फ एक क्विक रिकैप देना था 30 डेज का, क्या क्या मैंने चेंजेस फील करे, क्या क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, अपनी वीडियोस इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरी डाइट में मुझे चेंजेस करने। और मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत सॉलिड लगी कि मेरे 30 डेज में वर्कआउट्स वर ऑसम और मेरे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, तो वो पार्ट सॉर्टेड है। बट न्यूट्रिशन एंड वीडियो मेकिंग, ये दोनों चीज़ें अभी और इंप्रूव होंगी। रोड टू 10% के सेकंड एपिसोड में मैंने टी-शर्ट उतार के अपनी फिजिक दिखाई थी फर्स्ट टाइम प्रॉपरली ऐसे, और सेम जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर लाइटिंग एंड कपड़ों में मैं आपको फिर से अपनी फिजिक दिखाऊंगा आज। एंड आप बताना मुझे कितना डिफरेंस आया है। मुझे बहुत कम चेंज लग रहा है, बट थोड़ा बहुत चेंज विजिबल है, विच आई एम हैप्पी अबाउट। 30 डेज ही हुए हैं तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट 30 डेज बाद और फिर 60 डेज बाद चीज़ें और बेटर होंगी होपफुली। एंजॉय द कंपैरिजन एंड आप कमेंट से बताना व्हाट डिफरेंस डू यू सी। अब मेरा बोलने वाला पार्ट, याप करने वाला पार्ट खत्म होता है। टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम, एंड आई विल सी यू गाइज इन टुमारोज एपिसोड। चेक आउट द कंपैरिजन। बाय।